देखो प्रश्न नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 2 की पहली स्थिति आपको दे रखी है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दे रखी है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मैं एक आयताकार भूखंड बना लेता हूँ। तो ये जो है बना लिया मैंने आयताकार भूखंड यहाँ पर, ठीक है। अब जो है इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई मैं मान लूँगा, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है मैं x मीटर मान लूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x मीटर। अब जो है नीचे इस आयताकार भूखंड की लंबाई लिख लूँगा। देखो आयताकार भूखंड की लंबाई, देखो आयताकार भूखंड की लंबाई प्रश्न में क्या दे रखी है, देखो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, देखो चौड़ाई है x मीटर, ठीक है, x का दुगना कितना हो जाएगा 2x, और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगना यानी कि 2x में मैं एक जोड़ दूंगा। तो लिखो नीचे, यानी कि चौड़ाई का दुगना हो जाएगा यहाँ पर 2x, इससे एक अधिक है यानी कि प्लस एक जोड़ दूंगा। तो ये हो गई आयताकार भूखंड की लंबाई मीटर में, ठीक है। अब जो है चौड़ाई और लंबाई को मैं यहाँ पर चित्र में लिख दूंगा। यहाँ पर देखो आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर लिख दी मैंने, और लंबाई नीचे लिख दूंगा यहाँ पर 2x प्लस 1 लिख दी, ठीक है। अब जो है देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर प्रश्न में, तो लिख दूंगा मैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528, तो ये लिख दिया 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चौड़ाई गुणा लंबाई। तो ये लिख दिया चौड़ाई गुणा लंबाई, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 528 के बराबर, तो मैं बराबर लिख दूंगा 528, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई दे रखी है x मीटर, तो x लिख दूंगा चौड़ाई की जगह, और लंबाई की जगह क्या लिखूंगा, लंबाई दे रखी है 2x प्लस 1, तो ये लिख दिया 2x प्लस 1 यहाँ पर। अब जो है बराबर के अंदर 528 मीटर स्क्वायर है, तो लिख दूंगा 528, ठीक है। अब देखो x को अंदर करूँगा गुणा में, तो x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, फिर जो है x को प्लस 1 से गुणा करूँगा, तो ये आ गया प्लस का x बराबर 528। अब देखो ये 528 इधर जो है प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस का x। अब 528 को मैं बराबर के चिन्ह के इधर लाऊंगा, यहाँ पर जो है बाईं तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 528 बराबर इधर बच गया 0। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण आएगा इस स्थिति का, ठीक है, वेरी सिंपल।